दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। तो भारतीय जनता पार्टी से सवाल है, आपने बड़ा अच्छा कहा कि पासमानदा आप हैं। मैं भारतीय जनता पार्टी से जानना चाहता हूं, पूरा देश जानना चाह रहा है कि वक्फ बिल तो अब आया है, इस बिल से पहले इस देश का केंद्रीय बजट कितना है? 50 लाख करोड़ का है। ये जलेबी आपको तो नसीब हुई नहीं। उन लोगों से आपने जलेबी के बारे में पूछा? इस देश में जो 45 साल के भयंकर बेरोजगारी का दंश झेल रहे नौजवान, इनसे पूछा आपने? इस देश में सबसे बड़ी पार्टी भारतीय जनता पार्टी है। आप कभी ये पूछ पाए शहजाद भाई कि क्यों नहीं उन्होंने मुसलमानों को कम से कम राजनीतिक संरक्षण तो दिया होता? सबसे ज्यादा सांसद है, सबसे ज्यादा उनके पास विधायक है, एमएलसी है, कितने बनाया? एक सांसद नहीं, एक सांसद नहीं। जिन पार्टीज का स्टेटेड स्टैंड है कि रिलीजन अफीम होता है, धर्म अफीम होता है, ये आप साबित करना चाहते हैं कि नमाजी कितने वर्ष में बनेंगे नहीं बनेंगे? आपको पता नहीं कि 2013 और नमस्कार दोस्तों, आज की डिबेट शहजाद पूनावाला और समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता मनोज काका के बीच होने वाली है। समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता मनोज काका ने बीजेपी पर हमला करते हुए कहा कि वक्फ बिल लाकर मुसलमानों का सशक्तिकरण करना चाह रहे हो तो आप 11 साल से जो काला धन ला रहे थे वो वापस क्यों नहीं लाए? अच्छे दिन वापस क्यों नहीं आए? वक्फ बिल से क्या सारे समाज का, सारे वर्ग का उत्थान हो जाएगा? बाद में शहजाद पूनावाला ने मनोज काका को तथ्यों के आधार पर जमकर धोया। वीडियो को आखिर तक जरूर से देखना। वीडियो पसंद आए है तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर फर्स्ट टाइम है तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो चलिए शुरू करते हैं आज की मेन डिबेट। आएगा मजा खेल का, बहुत मजा आएगा। कि भारतीय जनता पार्टी से मैं कहना चाहूंगा कि किसी तरह का बात पूरी हो जाने दो, किसी तरह का भेदभाव मत करिए। हिंदू हो या मुस्लिम के एहसासात को मत छेड़िए, अपनी कुर्सी के लिए जज्बात को मत छेड़िए और छेड़िए एक जंग मिलजुल कर गरीबी के खिलाफ। दोस्त मेरे मजहबी नगमात को मत छेड़िए। तो भारतीय जनता पार्टी से सवाल है, आपने बड़ा अच्छा कहा कि पासमानदा आप हैं। मैं भारतीय जनता पार्टी से जानना चाहता हूं, पूरा देश जानना चाह रहा है कि वक्फ बिल तो अब आया है, इस बिल से पहले इस देश का केंद्रीय बजट कितना है? 50 लाख करोड़ का है। ये जलेबी आपको तो नसीब हुई नहीं। उन लोगों से आपने जलेबी के बारे में पूछा? इस देश में जो 45 साल के भयंकर बेरोजगारी का दंश झेल रहे नौजवान, इनसे पूछा आपने? इस देश में सबसे बड़ी पार्टी भारतीय जनता पार्टी है। आप कभी ये पूछ पाए शहजाद भाई कि क्यों नहीं उन्होंने मुसलमानों को कम से कम राजनीतिक संरक्षण तो दिया होता? सबसे ज्यादा सांसद है, सबसे ज्यादा उनके पास विधायक है, एमएलसी है, कितने बनाया? एक सांसद नहीं, एक सांसद नहीं, एक सांसद नहीं। लोकसभा राज्यसभा में बहस हुई, एक सांसद। और आप लोकतंत्र में कोई वर्ग, कोई समाज बिना आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक संरक्षण के कोई समाज, कोई वर्ग उत्थान नहीं कर सकता। और इसलिए इनको इन्होंने बेरोजगारी की बात की। मैं मोदी जी से ये देश जानना चाह रहा है कि अगर आप मुसलमानों के इतने हितैषी हैं, आप वक्फ बिल में अमेंडमेंट लाके अगर मुसलमानों का इतना सशक्तिकरण करना चाह रहे हैं, तो 11 साल से जो आप काला धन ला रहे थे, काला धन तो ले नहीं आ पाए। अच्छा दिन ले नहीं आ पाए। नौजवानों के लिए 2 करोड़ रोजगार ले नहीं आ पाए। और इस देश में अब जो सरकार की रिपोर्ट है कि 1.5 लाख करोड़ रुपए प्रति महीना जीएसटी का टैक्स आ रहा है, तो वक्फ बिल से ही क्या सारे समाज का, सारे वर्ग का उत्थान हो जाएगा? और अब देश के जो 50 लाख करोड़ रुपए का जो बजट है, उसमें मुसलमानों का कुछ नहीं है क्या? मुसलमान हमारा दूसरे दर्जे का नागरिक है? छोटा सा जवाब फिर मैं जाऊंगी, एकदम छोटा। उन्होंने बेरोजगारी की बात की। आपको पता होगा कि इसी बंगाल में जहां पर प्रदर्शन हो रहा है वक्फ के नाम पर, वहां पर 25,000 अपॉइंटमेंट भ्रष्टाचार के कारण कैंसिल हुआ। एक बार इनके सांसदों ने पार्लियामेंट में आवाज उठाई हो तो कसम खुदा की उन्होंने एक बार भी वहां के 25,000 लोगों के लिए, जिसमें हिंदू मुस्लिम सब शामिल थे, किसी के लिए आवाज नहीं उठाई। और ये कहते हैं, सुन लीजिए ना, मैंने आपके बीच में नहीं बोला, 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 मैंने आपके बीच में नहीं बोला। और दूसरी बात, इन्होंने कहा कि देखिए पसमानदा के साथ कौन अन्याय कर रहा था? यही लोग तो अन्याय कर रहे थे। मैं तो आपसे एक बार पूछना चाहता हूं कि आप पसमानदा के साथ है तो एक बार बता दीजिए कि आज जो संशोधन आया है उससे आगा खानी को जगह मिलेगी, बोरा को जगह मिलेगी, पसमानदा को जगह मिलेगी, इससे पहले क्यों नहीं मिली? आप पूछिए। और आदिवासियों की जमीन सुरक्षित रहेगी, उससे क्यों नहीं बोला? जवाब ले लीजिए। नहीं, मुझे जवाब। इन्होंने सवाल किया कि पसमानदा के उत्थान का काम करेंगे। मैंने एक बात बहुत साफ कही, मैंने बहुत साफ कहा कि आपने कोई राजनीतिक संरक्षण दिया ही नहीं। आपने उनको एमएलसी क्यों नहीं बनाया, सांसद क्यों नहीं बनाया, विश्वविद्यालयों में कुलपति क्यों नहीं बनाया, रोजगार क्यों नहीं दिया? 11 साल से सरकार तो नरेंद्र मोदी चला रहे हैं, ये कोई सेंट्रल का बोर्ड तो चला नहीं रहा। तो उनसे आपने सवाल क्यों नहीं किया कि पासमानदा का तो उत्थान हुआ नहीं, क्या कर रहे हैं? चलिए एएनयू में एससी एसटी को आरक्षण मिलेगा नहीं मिलेगा? एएनयू में एससी एसटी को आरक्षण मिलेगा नहीं मिलेगा? नमाजी हो, कैसे बताओगे इन लोगों को कि 5 साल तक तुम प्रैक्टिसिंग मुस्लिम हो? क्या सबूत दोगे? और सबूत नहीं दे पाओगे तो वक्फ नहीं कर सकते कुछ आगे। ये जानते हो, ये है बीजेपी का शासन। ये बैठे हुए हैं राष्ट्रीय मुस्लिम मंच की मेरी बहन शालिनी अली जी, इनसे पूछिए कि मैडम टोपी लगाते हैं, नमाज पढ़ते हैं,
आपको सबूत कैसे देंगे कि 5 साल नमाज पढ़ी हमने? कैमरा लगवाओगी क्या घर घर में? पूछिए इनसे, पूछिए जरा। दूसरी बात सुनिए आगे। बारी से इसका जवाब आप दीजिएगा, पूरा कर ले वो। इन दोनों को दिखा ऐसे है, अखबार पढ़ते नहीं पढ़ते होंगे या भूल गए हैं कि अखबार में आपको एक एडवर्टाइजमेंट देना होता है अगर आप अपना नाम बदल रहे होते हैं। मैडम वो बैठे हुए टोपी लगा के, अरे उन्हें तो वो सब पता प्रैक्टिसिंग ही है, मुस्लिम है या नहीं कौन उन्हें सब बताएगा? पता है। आप बेवकूफी वाली आपका बातें डीएम कर रहे लिखेगा हैं। नॉट प्रैक्टिसिंग आप मुस्लिम, शायद ये भी नहीं नॉट जानते फॉर कि व्हाट? भारत में चैरिटी, वो बेचारा क्या करेगा जिसको काम देना है अल्लाह के नाम पे? कोई भी हिंदू अपने सबसे हिसाब विडंबना की बात यह है, से अपने विडंबना हिसाब की से बात यह है, चैरिटी दे सुनिए, सकता है। जी, 10 आप सेकंड, चाह रहे हैं 10 हिंदू आए, सेकंड, वक्फ बोर्ड में आए, अरे इसी में 10 सेकंड, और उनकी तो जमीन जायदाद है, वो अपने हिसाब से चैरिटी दे। विडंबना की बात यह है, 10 सेकंड विवेक जी, 10 सेकंड, विवेक जी, 10 सेकंड, 10 सेकंड, 10 सेकंड, विडंबना की बात यह है, विडंबना की बात यह है, न्याय करेंगे मुसलमानों के साथ। चलिए सुनिए, अरे सुनिए, क्यों नहीं करेगा? 100 हिंदुओं के अंदर विवेक जी, अगर विवेक जी, 100 इसी हिंदू पे, हैं, इसी पे, तो इसी एक पे विवेक जी, मुसलमान सेफ है। विवेक जी, इसी लेकिन पे, अगर 100 मुसलमान हैं विवेक तो जी, इसी 50 पे, मुसलमान को विवेक जी, इसी पे, खतरा विवेक जी, इसी पे, ये भी आदत देना कहते हैं। अच्छा विवेक और जी, ये मुस्लिम राष्ट्रीय मंच के लोग, ये बीजेपी के अच्छा, लोग, अच्छा, सुन तो ये लीजिए। तथाकथित मुसलमान, विवेक ये जी, कहते हैं कि विडंबना की मुसलमानों बात- के लिए हम बेनिफिट करेंगे। विडंबना हम की benefit करेंगे। विडंबना की बात यह आप है, justify करिए योगी विडंबना की बात आदित्यनाथ। यह है, आप करने सुनिए, दीजिए, एक सेकंड, आप एक करने सेकंड, दीजिए, शालिनी justify। जी, आप बात करिए शालिनी वक्त जी, पे, एक सेकंड, आप बात शालिनी जी करते बोलिए। नहीं हो। भारत की बात है, चीन पे पहुंच जाते हो। मैडम वो चाइना के नीचे बीच में, नहीं, आपसे मैं कह रही हूँ, बात वक्त की हो रही है। अब आप कह रहे हैं कि कोई भी हिंदू अपनी जमीन जायदाद देना चाहता है, वक्त में दे। भाई चैरिटी एंडाउमेंट एक्ट है इस देश में, मैडम, वो आप बेचारा दे नमाजी सकते है, हैं, आप नहीं, उसकी बीच बात में मत नहीं। करिए। आप जैसे लोग हैं जो बौखलाते हैं, जो मुसलमानों को गलत राह दिखा रहे हैं, जब ये बारे में सब जानते हैं तो क्यों? और फिर आप ये जो कह रहे हैं कि जो गैर मुस्लिम को हटाइए आप वक्फ बोर्ड में। 5 साल प्रैक्टिसिंग मुस्लिम को ये कैसे करोगे? अच्छा ठीक है, ये सवाल जो है इसका एक विडंबना जवाब। की बात- 5 साल से प्रैक्टिसिंग मुस्लिम है, ये कैसे कोई साबित विडंबना करेगा? की बात यह है कि जिन पार्टीज का स्टेटेड स्टैंड है कि रिलीजन हफीम होता है, धर्म हफीम होता है, ये अब साबित करना चाहते हैं कि नमाजी कितने वर्ष में बनेंगे नहीं बनेंगे। आपको पता नहीं कि 2013 और मुसलमानों के लिए कम्युनिस्ट अरे भाई सुन जवाब लीजिए, जवाब सुन सुन लीजिए, लीजिए। सुन लीजिए। 1995 के कानून में वक्फ बाय यूजर नाम का अन इस्लामिक कॉन्सेप्ट आया। उससे पहले आप ही के कानूनों में 5 साल प्रैक्टिसिंग मुस्लिम को वक्फ करने का अधिकार डाला था। तो क्या कांग्रेस गलत थी? क्या कांग्रेस गलत थी? हाँ या ना बताइए। कांग्रेस गलत थी? हाँ या ना बताइए। सुषमा स्वराज ने क्यों आप समर्थन अगर दिया? धर्म परिवर्तन कर रहे हैं तो कागजों के तहत आप कर रहे ये हैं। दो लोग इंतजार कर रहे हैं, ये कोई हिसाब किताब नहीं है, ठीक है, सिस्टम चेंज हो बोलिए, चुका है। बोलिए जी, ये बोलिए। अलग पढ़िए आप। ये सब नौजवान जानते होंगे, हमारे संविधान का अनुच्छेद 14 है, वो कहता है कि एवरीवन इज इक्वल बिफोर द लॉ। कानून के समक्ष सबके समता का भाव है। और फिर वही अनुच्छेद 25, 26 ये कहता है, अंजना जी, 25 संविधान का अनुच्छेद कहता है कि धर्म नितांत व्यक्तिगत विषय है। आप चाहें तो ये भी नहीं बता सकती हैं कि आप किस धर्म का अनुपालन करती हैं, किस धर्म का नहीं करती हैं। सरकार का दायित्व ये नहीं है कि वो आपका धर्म जाने। सरकार का दायित्व यह है कि आपके हर तरह के धार्मिक उपासना का और उसके जो मूल भावना है उसका संरक्षण दे। उसका ये पूरी तरह से वायलेशन है। और जब भारत में ना घी शक्कर की बहुत ही जल्द ये होने वाला है 2026 में कि बंगाल भारतीय जनता पार्टी का कमल वहां पे खिलने वाला है। मैं शुरुआत करूं डिबेट की, उससे पहले पसमानदा मुसलमान होने के नाते और आगा खानी खासकर होने के नाते ये सबसे बड़ा आज एक संशोधन लाया गया है जो स से सामाजिक न्याय, स से संविधान की सुरक्षा और स से सुशासन का सबसे बड़ा साधन बनने वाला है। और इसीलिए मैं अपनी तरफ से पसमानदाओं पर मुझे उम्मीद है कि ये जलेबी जरूर ऑफर करूंगा और खाएंगे। और ये जलेबी सब, और मैं चाहता हूं कि मुंह मीठा कीजिए, क्योंकि आज देखिए, आज गरीबों को, बेवाओं को, यतीमों को, अनाथों को उनका अधिकार मिलने वाला है। आज जो संविधान के तहत नहीं था वक्त का व्यवस्था, आपकी जलेबी आपने देखी नहीं, ठुकराई जा रही है। काका जी ने ले ली। जो ठुकराएगा वो दरअसल मुझे पसमानदा होने के लिए दंश दे रहा है। यही मानसिकता है कि ये अजला को नहीं मानते, ये केवल अशरफी मानसिकता में है। और मनोज जी खा रहे इसीलिए हैं, देखिए, मनोज जी खा रहे हैं। अब दूसरी बात, इन्होंने हाजिर खान साहब, देखिए, अपने दोस्तों को भी तो खिलाइए। इनके लिए तो सबसे बड़ी बात ये है, सुन लीजिए, विवेक जी मैंने आपके बीच में नहीं बोला, विवेक जी मैंने आपके बीच में नहीं बोला, डिबेट अभी शुरू नहीं हुई। देखिए सबसे बड़ी बात ये है कि वक्त बहाना है, दंगे भड़काना है, इसीलिए सड़कों पर उतर आना है। ये कह रहे कि संविधान की लड़ाई है, तो संविधान की लड़ाई कैसे लड़ी जाती है? अंबेडकर जी ने बताया अगर कानून से अगर आप इत्तेफाक नहीं रखते तो कोर्ट जाइए। परंतु आप देखें कि बंगाल में एक तरफ तो रामनवमी की यात्रा निकालने के लिए कोई परमिशन नहीं, और जो पारित हुआ कानून पार्लियामेंट से है उसके लिए दंगा करने की परमिशन बंगाल में मिल जाती है। पहली बात। दूसरी बात मैं पूछना चाहता हूं कि आज मैं देख रहा था पैलेस्टाइन का फ्लैग, आप बताइए कि पैलेस्टाइन का फ्लैग क्यों आएगा आज के इस वाले पूरे कार्यक्रम में? पैलेस्टाइन का भी फ्लैग दिखा दिया जाता है। तीसरी बात, वहां पर पूछिए लोगों को कि वक्त में आपको समस्या क्या है, तो बोलते हैं वक्त से हमारी मस्जिदें छिन जाएगी, कब्रिस्तान छिन जाएगा। ये वही वाला है, सीए आएगा तो नागरिकता छिन जाएगी। एको की नागरिकता नहीं छिनी। इससे केवल और केवल सामाजिक न्याय स्थापित होने वाला है। इससे केवल और केवल जो संविधान के खिलाफ एक व्यवस्था बनी थी कि जो पसंद आए वक्त को, 1500 साल पुरानी जमीन हो, चाहे वो महाकुंभ की जमीन हो, पार्लियामेंट हो, उस पर कब्जा करने की मानसिकता को एक प्रकार से उस पर अंकुश लगने वाला है। और मैं इनसे सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि तेरी तमन्ना है कि हम खार नहीं बोने देंगे, तुझे राह की दीवार हम नहीं होने देंगे। वीडियो को आखिर तक देखने के लिए धन्यवाद। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलिए मिलते हैं एक और धमाकेदार वीडियो में।